सना से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, एक बार फिर उनसे। जी सना, सीएम चरणजीत चन्नी को सुन रहे थे और जिनको पूरी तरीके से हम नहीं सुन पाए, तो एक बार फिर से स्क्रीन पर आप नजर डालिए। बड़ा स्क्रीन है और सबसे पहले बड़े सूबे नजर डालेंगे तो लगातार आप देख रहे हैं कि 63 सीटों पर बीजेपी लीड बनाए हुए उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है। ये रुझानात है नाज़रीन, इस वक्त जो आप देख पा रहे हैं 36 पर समाजवादी पार्टी लीड बनाते हुए दिखाई दे। देखिए 64 हो गए, 63 से 64, यानी बात करते करते दूसरे पार्टियों के रुझानात को हम बताते हैं तो पहली पार्टी के आंकड़े जो है तब्दील हो जाते हैं। तो इतनी पल पल में तस्वीरें जो है चेंज हो रही हैं, बदल रही हैं। कांग्रेस जो है और बीएसपी जो है रुझानात में एक ही पोजीशन पर उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है। मुनज़्ज़ा, तो ये रुझानात अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं, रुझानात ये बता रहे थे कि समाजवादी पार्टी 64 पर बीजेपी है, लेकिन अब 34 से 37 पर समाजवादी पार्टी पहुंच गई है। और दूसरी तरफ अगर तैयारियों की बात करेंगे तो कई ऐसी रियासतें हैं जहां पर कई लीडरान ने जलेबी और मिठाइयों की तैयारियां कर रखी, लेकिन ये जलेबी और मिठाइयां किसे नसीब होगी खाने, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, और ट्रेंड्स जो है अभी बहुत कुछ बता रहे हैं अब, क्योंकि इनिशियल ट्रेंड जरूर है लेकिन एक इशारा जरूर देते हैं। सना, हमारे साथ इस वक्त कुलभूषण त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट राजेश ओझा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। त्रिपाठी जी, सबसे पहले आपसे ही बात करते हैं। इनिशियल ट्रेंड्स है लेकिन कांग्रेस 4 सीटों पर लीड कर रही है, तो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस की पोजीशन किस तरह से रही है, जो मेहनत हुई थी, जिस तरह की स्ट्रैटेजीज रही थी, लेकिन वो जो है ट्रांसलेट होती हुई यहां पर लीड में या फिर आगे फिर जो चेंज होंगे विनिंग में भी उस हद तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। त्रिपाठी जी, अभी बहुत शुरुआती रुझान है, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि अभी ये बदलते हुए आपको दिखाई देंगे। और कांग्रेस ने बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा है। हम जनता के बीच अपने मुद्दों को जिन्हें लेकर गए उन्हें जनता ने पसंद किया। महिलाओं और युवाओं का हमें समर्थन प्राप्त हुआ है, तो अभी थोड़ी सी उम्मीद रखते हैं हम कि अभी ये हमारे विनिंग सीट्स में परिवर्तित होंगे रुझान और हम जीत की ओर आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। कांग्रेस ने एक नई राजनीति की शुरुआत प्रियंका जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में की है। उत्तर प्रदेश में जहां धर्म और जाति की राजनीति चल रही थी, वहां पर प्रियंका जी ने मुद्दों की राजनीति की शुरुआत की। हमने भर्ती निकालने की बात की, जबकि दूसरी पार्टियां गर्मी और चर्बी निकालने की बात कर रही थी। महिलाओं को लड़ाई में आगे लाने की बात की और हमने 160 महिलाओं को उत्तर प्रदेश में टिकट दिया। तो उत्तर प्रदेश जहां उन्नाव, हाथरस, लखीमपुर खीरी जैसे अपराध होते हों, जहां कासगंज और महोबा और गोरखपुर जैसे अपराध होते हों, उस प्रदेश में हमने महिलाओं को आगे बढ़ाकर एक स्वच्छ समाज और एक बेहतर समाज की ओर जो कदम बढ़ाया है, उस राजनीतिक प्रक्रिया को लोग पसंद कर रहे हैं। मुनज़्ज़ा जी, अखिलेश यादव के ट्वीट की बात कर लें तो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए कहा है कि हौसलों का इंतखाब है, हमें डटे रहना होगा, काउंटिंग सेंटर्स पर नजर बनाए रखना होगा। एक बार फिर से टीवी स्क्रीन पर आप देखिए, यूपी के इब्तदाई रुझानात पर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा कि इम्तिहान बाकी है अभी हौसलों का। तो लगातार अपने कारकुनों का हौसला बढ़ाते हुए अखिलेश यादव दिखाई दे रहे हैं। वक्त आ गया है अब फैसलों का। अखिलेश यादव ने इस तरह से रद्द-ए-अमल का इजहार किया ट्वीट के जरिए। इंतखाबात है अभी हौसलों का, अखिलेश बाकी है अभी हौसलों का, अखिलेश यादव ये कहते हुए ट्वीट के जरिए देखे जा रहे हैं। यूपी के इब्तदाई रुझानात पर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, इम्तिहानात अभी बाकी है, हौसलों का, वक्त आ गया है अब फैसलों का। तो इससे समझा जा सकता है कि लगातार जब से ईवीएम पर शक और दिल में धक धक के बीच सियासी पार्टियां लगातार काउंटिंग रूम्स के बाहर पहरे दे रही थी, उस बीच लगातार अभी भी यानी काउंटिंग वाले दिन भी समाजवादी पार्टी के सरबराह ये अपने कारकुनों को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आप हौसला बनाए रखें और साथ ही नजर भी बनाए रखें। बिल्कुल सना, जो है लगातार ही अखिलेश यादव हमने देखा है